वेलकम बैक। हाँ जी। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी शेयरिंग? चलिए माँ रेणु के पास सबसे पहले चलते हैं। अनम्यूट करें माँ। हाँ जी, पुलकित और चेतना। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। आचार्य जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मुझे तो ओके। मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा था, मतलब ऐसे जैसे अंदर बाहर आ रहा हो। हाँ। मुझे तो पूरे समय बहुत डर लगा आचार्य जी। मन को प्रणाम। हाँ चेतना। अच्छा, आपने बोला ना कि आग में जलना है, हाँ, तो मुझे भी डर लग रहा था। डर लग रहा कि था। कैसे? वेरी गुड। हाँ, हाँ, डर स्वाभाविक है। डर मन जो है वो चीजों को पकड़ के रखना चाहता है, जो उसके पास है उसे जाने नहीं देना चाहता, चाहे वो उसका दुख भी हो, चाहे उसकी परेशानी भी हो। इसलिए जब भी उससे वो कुछ छीनने लगता है, जाने लगता है, तो वो डरता है। लेकिन हम मन के पार हैं, हम मन के मालिक हैं। इसके बावजूद कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इस बात को ध्यान में रखकर उस डर से गुजर जाना है। बहादुर में और डरपोक में क्या अंतर होता है? बहादुर व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता, डर लगने के बावजूद भी वो भिड़ता है, वो लड़ता है। और कायर आदमी डर लगता है इसीलिए छुप जाता है, शुतुरमुर्ग बन जाता है, भाग जाता है। तो यही इसलिए कबीर कहते हैं अब जूझन का दाव। ये जो अपने आप नोइंगली मरने का जो प्रयोग है, इससे जूझकर हम निर्भयता को, अभयता को उपलब्ध हो जाएंगे। मुश्किल है, इसीलिए बड़े बाबा ने अंतिम रूप नंबर पे जाके सिर्फ चरवेती से पहले रखा है प्रोग्राम अभय पद। वहां पर अभय पद। लेकिन अगर हम समझ से, जैसा कि परम गुरु ओशो कहते हैं और बड़े बाबा कहते हैं कि समझ काफी है, अगर हमें समझ अभी आ जाए शुरू में, तो वहां उस अभय पद में हम अभी से स्थापित हो जाएंगे। तो अभय को उपलब्ध होने के लिए सिर्फ इसी बात को हमने अपने मन में बिठाना है कि जग का जो भी है निर्माता मंगल की ओर लिए जाता, वो मिटाकर हमें अमर करना चाहता है, जिसे हम अमरता कहते हैं। अभी महादेवी की कविता की पंक्तियां हमने सुनी थी, वो वास्तव में हरास है, दुख है ना। देखिए जैसे कोई व्यक्ति मरे ही ना, 100 साल, 120 साल, 130 साल का हो जाए, तो क्या वो सुखी है, आनंदित है? वो हर रोज प्रार्थना करता है, भगवान मुझे उठा ले, पता नहीं मुझे कब उठाएगा, मेरा नंबर कब आएगा। इसलिए क्या कहती है महादेवी वर्मा, अमरता है जीवन का ह्रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। तो जीवन में चरम विकास को उपलब्ध होने के लिए हमें, जैसे कुंदन बनाने के लिए सोने को जलाना पड़ता है, हमें अपने आप को जलाना पड़ेगा। और जलाना किसमें पड़ेगा? मजे से, ध्यान में, प्रयोग के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा। और उसी से हम विकसित हो जाएंगे। बहुत सुंदर। लेट्स एक्नॉलेज पुलकित और चेतना। हाँ जी, माँ रेणु। प्रणाम स्वामी जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा खूब आ रही है। हाँ, खूब आ रही है। हाँ जी, बहुत बहुत अहोभाव स्वामी जी, बहुत अच्छा लगा ध्यान में आज, खूब साथ में फ्लोट करते हुए, मतलब अच्छा लगा बहुत। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत अहोभाव, बाबा के प्रति भी बहुत अहोभाव। उसी अहोभाव के मैं 2 शेर सुनाती हूँ। हाँ जी, वेलकम। मेरी आंखें उसके नूर से रोशन है, मेरी आंखें उसके नूर से रोशन है, मैंने जो कुछ देखा है सब उसका है। वाह, मैंने जो कुछ देखा है सब उसका है। वंडरफुल। जब से मुर्शिद ने देखा है मुझको,
जी। जब से मुर्शिद ने देखा है मुझको, तब से खुद पे मिटी जा रही हूँ, तब से अरे खुद पे मिटी। वंडरफुल, बहुत सुंदर। अफसाना मैं क्या सुनाऊं उनके कमाल का, अफसाना मैं क्या सुनाऊं उनके कमाल, जिस पर नजर पड़ी दीवाना कर दिया, जिस पर नजर। बहुत सुंदर। चलिए दिनेश चला गया। हाँ, महेंद्र कपूर जी। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम सर। बहुत अच्छा अनुभव रहा स्वामी जी। वेरी गुड। पूरी तरह से बहे। और जैसा कि उन्होंने बोला कि चलते हुए डर लगता है। हाँ हाँ, जैसे ही लगता है कि हम लोग जल रहे हैं, हम खत्म हो रहे हैं जी। उसका जो डर होता है वो धीरे धीरे फिर बढ़ता है। पर धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता है कि हम अपने आप को पूरा विलीन कर देते हैं। जी, बहुत ही प्यारा अनुभव रहा। सुंदर, बहुत सुंदर। जगदीश चंद जी, जगदीश जी अनम्यूट करें। जगदीश जी सुन पा रहे हैं? नहीं। चलिए धर्मवीर, हाँ जी, आ रही आवाज? नमस्कार, मैं गौरव। गौरव शर्मा, वेरी गुड, वेलकम। मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगा। वेलकम वेलकम। परसों मैं मतलब रात को 2 बजे आप मेरे सपने में आए थे। अरे वाह। तो मैं सो रहा था, तो मैंने कहा आप कैसे यहाँ पर आ गए, आप तो असम में कैसे आ गए आप? कह रहे मैं वैसे ही मिलने आया हूँ और तुम तो आते नहीं, इसलिए मैं ही आ गया हूँ मिलने। अच्छा। तो ये बातचीत हुई और फिर मेरा जो रूम था वो सब देखा और फिर मेरी नींद खुल गई। तो फिर मैंने संकल्प किया कि तो जरूर मीटिंग अटेंड करूंगा। एक्चुअली हर बार मैं मिस कर देता हूँ, तो आज का ध्यान जो था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद जो है वो गहराई का अनुभव हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा अनुभव रहा मेरा सपने में भी। वेरी गुड। गौरव असम में केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं संस्कृत के, ये वहीं से आज हमारे साथ हैं। चलिए खंडूजा जी, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट। हाँ जी, हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। कल बाबा के साथ नाथ दीक्षा में शामिल हुए। जी जी। बहुत आनंद आया, ऐसे कि बाबा की पूरी कृपा, पूरी एनर्जी इस तरीके से बाबा हमें नवाज रहे हैं। बहुत और रात को आचार्य रचना जी जो अजपा का, तो उन्होंने बार बार बोला कि भी सौभाग्यशाली हैं हम कि हमें मुर्शिद मिले हैं। जो 108 लोग तो है ही है, लेकिन हम सब बार बार जो कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें इतने मुर्शिद हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सत्संग के अंदर इन सबके साथ घरों में बैठकर आनंद को भोग रहे हैं। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जगदीश जी, जगदीश जी आप अनम्यूट करें, आवाज सुन रहे हैं? आप अपनी पिक्चर को ऑफ कर दें, वीडियो ऑफ कर दें और साउंड को ऑन करें, वीडियो ऑफ कर दें। हाँ, प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड। बहुत बहुत हाव भाव पूरे संघ का। सुंदर।
गुरु का इसी प्रकार दया बरसती रहे। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर। चलिए अनुराधा जी के पास, अनुराधा की वीडियो आज बंद है। अनुराधा बंसल, हाँ जी माँ, प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। हाँ जी, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर ध्यान। अभी ध्यान से बाहर आने का मन नहीं है मेरा। ओके, राइट। अब बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वेरी गुड। बल्कि मैं चाह रही थी ऐसा कुछ जी मुझे मिले जी। और बहुत ही सुंदर ध्यान था। कल मैं ऐसी फीलिंग खुद भी लेना चाह रही थी, पर पूरी फीलिंग में उतर नहीं पाई ध्यान में। ओके। तो आज का जो ध्यान था अभय पद जी, जो आपने रिलेटेड करवाया कि अपने आप को जलते हुए देखो, हाँ जी, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा वेरी गुड। और उल्टा मेरे को बहुत रिलैक्स फील हुआ, जैसे मैं नदी के साथ बहती जा रही हूँ। जी, तो बहुत ही सुंदर ध्यान। थैंक यू आचार्य वेरी जी। गुड। इसका समय मिले तो प्रयोग करना, अपने आप ही टेक्निक पता जी चल गई। हाँ जी। जी। चलिए नितिन और प्रियंका। प्रणाम आचार्य जी, सभी को हाँ, प्रणाम। प्रणाम। पानी से तो आचार्य जी मेरा बहुत तगड़ा वैर है। मेरे को बहुत डर लगता है, अगर गली में भी भर जाए तो मुझे ऐसा लगता है मैं डूबने वाली फीलिंग आती है। हाँ तो जी। लेकिन आज जब आपने पहले जब आप चित्र दिखा रहे थे ना, तब भी डूब ऐसा लग रहा था मुंह में भर रहा है, नाक में भर रहा है, लेकिन जब आपने लेटा के कराया ना, तब लिटरली बहने वाली फीलिंग आई। मुझे लगा मैं बह रही हूँ जी। और बहुत ही अच्छा। जलने से तो नहीं खैर डर लगा, और बाद में भी बड़ी अच्छी फीलिंग थी। और मुझे पता नहीं चला कि आपने उठाया है बोल के। जब वो हाँ। सॉन्ग तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहीं दूर हूँ, और वापस आते हुए भी बॉडी रियलाइज नहीं हो रही थी, थोड़ी देर बाद हुई। हाथ पता चले थोड़ी देर बाद हुई। बहुत बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड, बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। नितिन बोलेंगे। जी प्रणाम आचार्य जी, सेम एक्सपीरियंस रहा मेरा भी। मुझे भी आज का सम्मान था, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जी सुंदर। चलो एक गीत सुनते हैं पहले, फिर। प्रणाम मित्रों। मेरा गाना डिसाइड नहीं होता वैसे, लेकिन आप लोग जब बोलते हो ना बड़े अच्छा लगा, बड़े अच्छा लगा, तो मेरे को गाना याद आया, तो वो मैं सुना रही हूँ आपको। मोबाइल पे लिरिक्स करें फटाफट डाउनलोड। हाँ जी। बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं क्या ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम, बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू।
और मुझे भी आज का सत्संग बहुत अच्छा लगा। और घर बैठे बैठे लॉकडाउन में आपको नदी में तैरने का भी मौका मिल गया, है ना। और सर्दी में जैसे आग के पास बैठना होता है ना, तो वो भी फीलिंग आ गई। और फिर लेट गो होके जो थोड़ी बहुत थकान होती है तो वो भी दूर होगी। और एक छोटी सी शेयरिंग और है मेरी, छोटी कर दूंगी मैं, शेयरिंग तो बहुत बड़ी है लेकिन छोटी कर देती हूँ उसको। मैंने ना कल एक शॉर्ट मूवी देखी थी, पंडित उस्मान। तो नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग था तो मुझे लगा कि इसको देखा जाए। तो उस मूवी में कंसेप्ट तो यही था कि जो हिंदू मुसलमान जो नफरत है उससे रिलेटेड था, लेकिन एक मजेदार तरीके से पिक्चराइज की थी कि एक जो मुसलमान होता है उसके हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, और उसको जो हार्ट है ना वो एक बहुत मंदिर का जो प्रधान पंडित होता है ना उसका लगा दिया जाता है। उस प्रधान पंडित की इच्छा थी कि भी मेरा जो हार्ट है ना बाद में डोनेट करके जा रहा हूँ मैं, तो किसी के काम आ जाए। तो वो लग जाता है मुसलमान के। अब मुसलमान के जब वो लग जाता है तो वो मुसलमान जो है जब जैसा दिल होता है कहते हैं ना भाई वैसा ही आदमी अभिव्यक्ति में आ जाता है। तो वो राधे राधे बोलता है लोगों को, और फूल लेता है पूजा के, और बार्बर शॉप पे जाके एक चोटी रखवा लेता है, कटिंग करवा लेता है। तो उसका 9 साल का बच्चा होता है, तो उसको तो सब कुछ सही लगता है क्योंकि कहते हैं कि एक अच्छा दिल जो है वो परमात्मा ने तो अच्छे दिल के साथ ही भेजा है। तो बच्चों का दिल तो अच्छा ही होता है, लेकिन धीरे 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 उस पर गर्द चढ़ती है संसार की और वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अब बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पापा उसके सामने हैं, यही उसके लिए बहुत है। लेकिन जो और लोग होते हैं ना उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो मुस्लिम फैमिली का है तो उसके रिलेटिव्स को दिक्कत हो जाती है सबको कि भाई इसको क्या हो गया। और उनका एक रिश्तेदार चुनाव में खड़ा हुआ था, कहता मेरा तो हारना अब सुनिश्चित है क्योंकि ये तो उल्टे ही काम करने लग गए हैं। और जो जो हिंदूज होते हैं उन लोगों को भी दिक्कत हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये भी कोई षड्यंत्र है वोटें हथियाने का कि भाई हम देखो मुसलमान होते हुए भी और ऐसा मतलब हिंदुओं को मान रहे हैं। तो आपस में वो लड़ रहे हैं। तो फिर उनको एक क्लिक करता आइडिया कि पता किया जाए ये हार्ट जो ट्रांसप्लांट है उसके बाद ही कुछ गड़बड़ हुई है। तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पता चलता है कि भी ये तो जो हार्ट है वो एक पंडित का है। तो अब वो पंडित का जो भतीजे हैं और जो इसके रिलेटिव है मुसलमान के, वो दोनों दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर की खूब पिटाई लगाते हैं। तो वो कहता है भाई आप मेरी पिटाई क्यों कर रहे हो, मैंने तो अच्छा काम किया है और आपके जो चाचा जी हैं पंडित जी जो थे उनकी आखिरी इच्छा पूरी की है, और आपके जो भाईजान है उनको मैंने जान मतलब उनकी बख्शी है, उनको नया जीवन मिला है, तो इसमें मैंने गलती क्या कर दी। तो कहता उनकी तो इच्छा कर ली तूने पूरी और इसकी भी बचा ली जान, लेकिन हमारा मजहब, हमारा ईमान, हमारा धर्म वो कौन बचाएगा, उसका तो तूने सत्यानाश कर दिया। अब ऐसा कर एक बंदा ढूंढ हिंदू जिसको कि ये हिंदू दिल चाहिए, तो ये और दिल निकाल और एक हार्ट ला और मुस्लिम का जिसको कि इसमें ट्रांसप्लांट करेगा। तो मतलब इतनी परेशानी उनको हो रही है, जीवन मिल गया उसकी कोई उनको कोई कदर नहीं है। तो वो जो बच्चा है वो रात को अपने पापा की जब हार्ट पे सिर रख के लेटता है तो उसको पंडित जी नजर आते हैं, आत्मा मतलब, और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो कहता है मुझे पता है ये हार्ट आपका ही है, ये दिल आपका ही है। वो कहता है कि बेटे ये दिल मेरा नहीं है, ये तुम्हारे पापा का ही है, लेकिन ये जो दिल होता है ये उन्हीं का होता है जो साफ स्वच्छ अच्छे मन वाले अच्छे भाव वाले लोग होते हैं। तो कहने का मतलब है हार्ट किसके भीतर है, अगर वो अच्छा है तो चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो हिंदू है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन अमोल है, प्यार अमोल है, वो हार्ट किसी भी बॉडी में जाएगा, अगर वो अच्छा है तो वो वही काम करेगा, बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात वो बच्चा समझ जाता है और फिर वो जाके जो हार्ट शेप के बलून होते हैं ना वो लेके आता है, और वो जो लड़ रहे होते हैं भतीजा और भाई उनको पकड़ाता है, कहता क्या हुआ है।
तो कहता कुछ नहीं हुआ, कहता तेरे पापा ठीक है, कह रहा पापा तो पहले भी ठीक थे, आप ही लोग ठीक नहीं हो, और ये लो मैं आपके लिए हल्का फुल्का दिल लेने गया था, और वो उनको दोनों को एक एक बलून देता है। तो ये मूवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा आपसे शेयर करूं। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। मैं इसी के उसमें एक शेर सुना देती हूँ। इरशाद माँ। दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, बस अपनी गलती नहीं मिलते। चलिए अनीता माँ। हाँ हाँ जी, अनम्यूट कर लें। हेलो जी। हेलो। हाँ जी, हाँ आ रही आवाज। हाँ जी, आज का तो बहुत बढ़िया रहा। मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं बॉडी से अलग हो गई हूँ। थोड़ा नजदीक आके बोलो। हाँ जी, ऐसा लगा आचार्य जी जैसे मैं ना बॉडी से अलग हो गई बिल्कुल। अरे वाह। और ना शरीर है ही नहीं। और जब वो आग में जलने का हुआ तो मेरे को कोई महसूस नहीं हो रहा, ना कोई डर लगा, कुछ नहीं हुआ मुझे। और ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ हूँ मैं, हूँ ही नहीं इस दुनिया में जैसे। फिर आपने जब बोलना शुरू किया ना पीछे से, आपने बताना शुरू किया, तब फिर मेरी आंख खुली है। उसके बाद फिर हाथ पैर जैसे लगे कि हैं। बहुत बढ़िया रहा। अहो भाव स्वामी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। गुड। डर शरीर और मन को लगता है, वो आप रहे नहीं, इसीलिए डर नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब चलते हैं चंडीगढ़ स्वामी जी के पास। हाँ हाँ जी, स्वामी जी अनम्यूट करें पहले अपने को। आइए आचार्य जी। जी हाँ जी। हाँ, मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं कर पाया, पता नहीं पासवर्ड में कोई गड़बड़ थी, नहीं कर पा रहा। ओके। लेकिन मैं आई बैटरी मिस्टर, आप व्हाट्सएप के ऊपर डालोगे तो मैं देखूंगा। हाँ ओके ओके राइट। उसको एक्सपीरियंस करूंगा। लेकिन आपका जो परिवार है और जो माता ने जो माँ ने जो स्टोरी सुनाई है और जो गाना जो गाया जी डिसेंट है, उसको आपका मैत्री संघ सच में मैत्री संघ ही है, और बड़ा महसूस होता है इसको भी। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड। दिल्ली चलते हैं हेमंत के पास। प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। मैं बस वेट कर रहा था, आज सुबह जल्दी उठ गया था। राइट। आज 5 बजे ही, और सत्संग का वेट कर रहा था। हाँ जी। और ध्यान बहुत अच्छा रहा, और मुझे तो पता नहीं लगा कि मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। अरे वाह। और शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं ज्यादा ही जल्दी उठ गया था, तो इस वजह से कुछ ऐसा लगा मुझे। जी। सत्संग की शायद एक्साइटमेंट रहती है, कुछ थ्रिल बनी रहती है, तो इसलिए इंतजार रहता है सत्संग का, संडे का। और कई बार होता है कि वेडनेसडे को अटेंड कर पाता हूँ, बट आजकल जैसे नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं इतना कीन हो रहा था कि संडे को सत्संग है, और जल्दी उठ गया था मैं। वेरी गुड। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी इसके बाद 9 बजे का और एक सत्संग है दिल्ली का, वो भी अटेंड करना है। जरूर जरूर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। ब्रिज वाला आखिर में, ब्रिज वाला। प्रणाम स्वामी जी। सभी साथियों को प्रणाम। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगी। और आज मैं एक छोटी सी बात है, आप लोगों के लिए छोटी सी, मेरे लिए बहुत बड़ी है कि मैं हर रोज अपना सत्संग मिस करती हूँ, क्योंकि हर रोज मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ ऑनलाइन, पर जिस दिन सत्संग होता है उस दिन मिस होता है। तो कल रात को मैंने कल रात को ही नहीं, मोस्टली जब मैं करती हूँ कि मैं बोल के सोती हूँ कि बड़े बा, सूफी बा, मुझे प्लीज सुबह सत्संग में मेरा अटेंड करवा दो। तो जिस दिन बोल के सोती हूँ उस दिन जरूर अटेंड होता है, और जिस दिन भूल जाती हूँ उस दिन नहीं होता। तो आज मैं बोल के सो पाई, याद रहा, और फिर मेरा आज अटेंड हो गया। और आपने बहुत अच्छा, आज बहुत सुंदर लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आचार्य जी एक चीज थी
जब आपने वो ध्यान करवा रहे थे कि पानी में जा रहे थे जब हम, तो एक ऐसा लगा कि एक समुद्र है और उसके अंदर ना बिल्कुल डेप्थ तक हम डिप हो गए, और डिप होने के बाद ना एक साउंड मिली कि जब कोई जेंट्स है और उन्होंने ये बोला कि जब मैं बोल रहता हूँ तो तू इतना क्यों बोलती है। तो उसके बाद एक घबराहट सी हुई और एकदम जैसे पानी में ही कोई मतलब आंख खुलती है और एकदम ऊपर आते हैं, तो ऐसा सा कुछ फील हुआ, पता नहीं क्या था बट फील हुआ। उसके बाद वाला वो तुम्हारा फ्यूचर के पति की आवाज थी। हाँ चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, इसलिए अब 2 मिनट सेलिब्रेट करते हुए विदा होते हैं। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सद्गुरु जी। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सद्गुरु जी। इश्क़ रंग में अब तो, इश्क़ रंग में अब तो जीना और मरना बलिहारी जाऊं सद्गुरु जी। मेरा मनवा हुआ, मेरा मनवा हुआ, नाम का दीवाना बलिहारी जाऊं सद्गुरु जी। बलिहारी जाऊं सद्गुरु जी। Thank you very much. Sorry.